हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल की, यानी कि आर्टिकल का विलोपन क्या होता है। हमने बात की है यूज ऑफ ए और एन की वीडियो, इस वीडियो के नीचे उसका जो है लिंक मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि दी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज पढ़ना है कि ओमिशंस ऑफ आर्टिकल का विलोपन, कि ऐसे कौन कौन से रूल होते हैं कि जहां पर हमें आर्टिकल ए एंड डी में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जो पहला रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिनसे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे आपका नाम हो गया, हमारा नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा फ्रेंड, जैसे कि राम आ गया तो आप कभी दा राम नहीं करेंगे। आपका नाम आ गया तो आप अपने नाम के आगे दी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर नाउन है। ठीक, अगर दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, कानपुर आ गया तो इनके पहले भी आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इंडिया आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उनके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही इज गोइंग टू द दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। ये सेंटेंस रॉन्ग है फ्रेंड्स। इसमें गलती कहां है? इसमें जो दिल्ली लिखा हुआ है उसके पहले इन्होंने आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। तो जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो दिल्ली के पहले से दी को रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला नियम कौन सा हुआ कि वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, की प्रॉपर नाउन से पूर्व हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि मटेरियल नाउन के पूर्व सामान्य अर्थ में दी का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सामान्य अर्थ, तो इसको समझिएगा। मटेरियल नाउन आप समझते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया। पदार्थवाचक संज्ञाएं, जितनी भी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं फ्रेंड्स, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं करते हैं। सामान्य अर्थ का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ है और उसका प्रयोग सबके लिए किया गया हो, तो उसको मानते हैं सामान्य अर्थ में। देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिख रखा है कि द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड क्या है? एक बहुमूल्य धातु है। अब आप ये बताइए, क्या एक गोल्ड बहुमूल्य होती है, दूसरी नहीं होती है? जी नहीं, सारी जो गोल्ड होती है बहुमूल्य होती है। तो यहां पर एक सामान्य अर्थ है कि गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, तो इसके पहले आप जो दी का प्रयोग हुआ है उसको आप हटा देंगे। लेकिन इसका एक अपवाद होता है फ्रेंड्स। अपवाद ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल नाउन है, ठीक, जिसका प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ हो। सामान्य अर्थ में हुआ है, सबके लिए हुआ है, जनरली हुआ है, तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामान्य अर्थ में ना होकर के विशेष अर्थ में होता है ना, तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस क्या है कि गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, कि मेरे अंगूठी का जो सोना है वो क्या है? शुद्ध है। यहां पर जितने सोने हैं सारे सोने की बात नहीं करी जा रही है, यहां पर उसी सोने की बात की जा रही है जो आपकी अंगूठी में, जो आपकी रिंग में लगा हुआ है। तो यहां पर दी का प्रयोग हम कर देंगे। अगर सामान्य अर्थ में प्रयोग करेंगे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जब विशेष अर्थ में करेंगे तो लगाएंगे। जैसे द मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दूध सफेद होता है, मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है, और दूध सफेद होता है, ये सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ में भाई दूध सफेद होता है, तो दी नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि द मिल्क ऑफ दिस ग्लास इज नॉट प्योर, इस गिलास में जो दूध है ना वो शुद्ध नहीं है। अब यहां पर मिल्क के पहले दी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर सारे मिल्क की बात नहीं करी जा रही है, यहां पर विशेष मिल्क की बात करी जा रही है जो कि ग्लास में है। तो याद रखिएगा कि वी शुड नॉट यूज आर्टिकल दी बिफोर मटेरियल नाउन इन जनरल सेंस, यानी कि सामान्य अर्थों में नहीं करेंगे, लेकिन जब विशेष अर्थ आएगा तो दी का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञाएं आपने पढ़ी होंगी। फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञाओं के पहले दी का प्रयोग नहीं करते। हमारा चैप्टर ही हमारा आज का है कि द ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। तो जिन संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम जो है छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब देखिए ऑनेस्टी के पहले यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? ठीक, दी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? दी का प्रयोग हुआ है। अब ये दी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी मींस ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो आप इनके पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है।
अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पर तो आपने दी का प्रयोग किया हुआ है, तो ये कौन से नियम से हुआ है? तो इसका जो रूल था मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। देखिए ये कौन सी डिग्री है फ्रेंड्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें ईएसटी लगा हुआ है। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसके लिए इसके साथ क्या करेंगे? दी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज मॉर्टल। देखिए जब कॉमन नाउन का प्रयोग, मैन मींस आदमी, कॉमन नाउन है, मैंने बोला मैन तो सारे आदमी उसमें आ गए, ठीक। तो जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं तो भी उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ए मैन इज मॉर्टल, एक आदमी नश्वर होता है। अब बताइए क्या केवल एक आदमी नश्वर होता है? नहीं, सारे आदमी नश्वर होते हैं। तो इसके पहले भी आपको आर्टिकल ए हटाना पड़ेगा, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं, सबके लिए करते हैं। अगला नियम भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है काइंड ऑफ और एक वर्ड होता है सॉर्ट ऑफ। याद रखिए कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेंटेंस क्या लिखा है? व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। अब यहां पर देखिए ए का प्रयोग हुआ है। नियम क्या कहता है कि अगर किसी वाक्य में काइंड ऑफ का प्रयोग हुआ है या किसी वाक्य में सॉर्ट ऑफ का प्रयोग हुआ है तो आप उसके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमारियों के पूर्व नो आर्टिकल, यानी कि जो बीमारियां होती हैं, फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, एटीसी, जो बीमारियां होती हैं उनके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन अपने बचपन में तो लिखा ही होगा, आप भी लिखते होंगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि लिखा हो कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर। तो यही नियम लगता है कि बीमारियों के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस रूल में एक अपवाद है छोटा सा, कि दो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और वो आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल दी होता है। बीमारियां कौन कौन सी हैं इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। एक होती है मीजल्स और एक होती है मम्स, यानी कि खसरा और कंठमाला रोग। मीजल्स और मम्स के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो मीजल्स और मम्स होती हैं, आगे पढ़ाऊंगा भी कि इसमें एस लगा होता है, तो आपको देखने में ये प्लूरल लगेगा लेकिन है ये सिंगुलर। तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि मम्स इज ए डेंजरस डिजीज, तो आप क्या करेंगे? दी मम्स कर देंगे। एक आता है द मम्स आर ए डेंजरस डिजीज, तो यहां पर इज कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होते हैं ना कि प्लूरल होते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि खेलों के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले दी हॉकी है, आपको दी हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खेल अगर कोई आता है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो आप उसके पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस नियम को जरूर याद रखिएगा कि खेलों के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन, महीने, मौसम। कहीं दिन का नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी आ जाए। कोई महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, कोई भी आ सकता है। कोई मौसम आ जाए, तो याद रखिएगा कि उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे ये करेक्ट वाक्य है, संडे इज ए हॉलीडे। अब इसके पहले अगर ए संडे लिखा होता तो ये रॉन्ग हो जाता। तो दिनों के, महीनों के तथा मौसम के नाम के पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स एक और नियम है, निम्न फ्रेज के बाद नो आर्टिकल, यानी कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जब इनका प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे वह ट्रेन से आता है तो बाई ट्रेन, कई लोग करते हैं बाई द ट्रेन, बाई ए ट्रेन। तो याद रखिएगा बाई ट्रेन होता है, बाई बस भी हो जाएगा। इस प्रकार के कोई भी ऑन फुट, बाई एयर, लास्ट ईयर, जैसे लोग कहते हैं पिछले वर्ष तो कहते हैं द लास्ट ईयर, ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑन ड्यूटी, लोग कहते हैं ना ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर थे। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो बिना आर्टिकल के प्रयोग किए जाते हैं। और भी बहुत सारे फ्रेज हैं, और अगर आप उन फ्रेज को भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आखिरी रूल देखते हैं। आप लोगों ने स्कूल सुना होगा, जेल, चर्च, बेड, कोर्ट, प्रिजन, ये सभी वर्ड आपने सुने होंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि इनके पहले दी लग जाता है और कभी कभी देखते हैं कि दी नहीं लगता है। तो कब दी लगता है और कब दी नहीं लगता है? जैसे वह स्कूल जाता है, हम लोग ही गोज टू द स्कूल कर देते हैं, कई लोग ही गोज टू स्कूल करते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत, आइए इसको देखते हैं। देखिए ये जो सभी वर्ड हैं अगर अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो आप कभी भी इनके पहले आर्टिकल नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब वह स्कूल जाता है तो पढ़ने जाता होगा, स्कूल जाने का उद्देश्य पढ़ना है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं तो इस स्कूल के पहले आप दी लगाओगे कि माय फादर गोज टू द स्कूल। क्यों लगाएंगे सर? तो भैया पिताजी आपके जाते होंगे तो किसी अन्य उद्देश्य से जाते होंगे, फीस जमा करना हुआ, टीचर से मिलना हुआ, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए टेम्पल भी आ सकता है, जैसे ही गोज टू टेम्पल,
टू वर्शिप डेली। अब यहां पर दी लगाएंगे? देखिए नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन पूजा करने मंदिर जाता है। अब बताइए मंदिर जाने का काम क्या है? पूजा करना, तो आप टेंपल के पहले दिन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए कि द लेबर, ठीक है, गोज टू टेंपल टू रिपेयर इट, कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो मंदिर जाता है इसकी रिपेयर करने। अब मंदिर जाने का काम रिपेयर करना तो है नहीं, तो ऐसे वाक्य में आपको दी टेंपल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो सभी वर्ड हैं स्कूल, जेल, चर्च, बेड, कोर्ट, प्रिजन, कॉलेज, यहां अगर अपने उद्देश्य के लिए जाते हैं तो नो आर्टिकल, और अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था द ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल का विलोपन। ऐसे कौन कौन से रूल हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आपको यूज ऑफ ए और एन भी पढ़ा दिया गया, आपको यूज ऑफ दी भी पढ़ा दिया गया, और आपको यह भी बता दिया गया कि ओमिशंस ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का विलोपन कहां कहां पर करते हैं। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज का मिक्स वीडियो मिलेगा जिसमें यूज ऑफ ए एंड दी और ओमिशंस ऑफ आर्टिकल मिलेंगे। फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ये सिंटेक्स का एक श्रृंखला सीरीज है, ये आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके बाद आपको नाउन के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और हमारे चैनल पर बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। और अगर आप कुछ नया चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वीडियो लेके आया जाए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।